दोस्तों, गांव में एक ज्ञानी साधु थे। उन साधु से किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी, पाप का गुरु कौन होता है? साधु उसका सवाल सुनकर सोच में पड़ गए और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वे घूमने निकल गए, यानी घूमते रहे। तभी अचानक एक दिन उन्हें एक वैश्या मिली। वैश्या ने साधु से उसकी परेशानी पूछी और उसकी परेशानी जानकर वैश्या बोली, महात्मा जी, इसका उत्तर तो बेहद आसान है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए मेरे पड़ोस में रहना होगा। अब वो साधु जी जो थे उनको जवाब तो जानना ही था, इसीलिए वो उस वैश्या के पड़ोस में रहने लगे। साधु जो थे वो कर्म कांड में विश्वास रखते थे, इसीलिए वे अपना खाना खुद बनाते थे। काफी समय बीत गया लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। एक दिन वो वैश्या साधु से बोली, आपको खाना बनाने में दिक्कत होती होगी, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं स्नान करके आपका खाना बना दूं, साथ में मैं आपको भोजन के बाद एक स्वर्ण मुद्रा भी दे दूंगी। इतना सुनते ही साधु महात्मा ने खुद के लिए बनाए गए नियमों की श्रद्धांजलि दे दी और वैश्या के हाथ से बना खाना खाने के लिए हाँ भी कर दी। और वैश्या से बोले, इस बात की किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। वैश्या ने ढेर सारे पकवान बनाए और साधु के सामने परोस दिए। जैसे ही साधु ने खाने के लिए निवाला उठाया, वैसे ही वैश्या ने पकवानों से सजी हुई थाली खींच ली। साधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो बोला, ये क्या मजाक किया तुमने? वैश्या बोली, ये मजाक नहीं महात्मा जी, ये आपके प्रश्नों का उत्तर है। देखिए साधु जी, यहाँ आने से पहले आप हमारे हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर आप मेरे हाथ का खाना खाने के लिए भी तैयार हो गए। इसीलिए महात्मा जी, लोभ ही पाप का गुरु होता है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।